सीता नवमी के अवसर पर समस्त हरि भक्तों को, सीताराम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सीता और राधा रानी अजोनिजा हैं, अजन्मा हैं, तो उनकी जन्म तिथि हम कैसे मनाते हैं, उनका आविर्भाव कैसे हो सकता है। जिस दिन हमने उनको देखा, उनका दर्शन पहली बार किया, अर्थात महाराज जनक ने खेत में हल जोतते समय जब उनको प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा, वो उनका आविर्भाव तिथि है। ऐसे ही प्रेम सरोवर में जब वृषभानु राजा ने राधा रानी को देखा, उस दिन राधाष्टमी था। कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी, राम नवमी, सीता नवमी। अर्थात राम जब नारायण रूप लेते हैं, नारायण राम रूप में आते हैं, तो सीता माता भी नवमी के दिन ही आती हैं। और जब पूर्ण रूप लेते हैं नारायण, कृष्ण रूप लेते हैं, ब्रह्म परमात्मा रूप लेते हैं, तब भी अष्टमी के दिन ही राधा रानी आती हैं। राम बिना सीता नहीं, सीता बिना राम नहीं, राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं, ये रहस्य है। माता सीता वैदेही हैं, उनके पिता जनक विदेह हैं, अर्थात उनकी देह नहीं है। क्यों? क्या शरीर नहीं तो कैसे हो सकता है? अर्थात पंच तत्व के अधीन उनका शरीर नहीं है, शरीर के अधीन वो नहीं है, शरीर उनके अधीन है। तभी तो जय विजय, शापित जय विजय का उद्धार करने के लिए जब श्री राम ने ये निश्चय किया कि मूल सीता को ब्रह्मा को सौंप देंगे और अग्नि के माध्यम से देंगे, तो अग्नि में तो अगर शरीरधारी कोई हो तो जल के राख हो जाएगा, मगर सीता माता विदेह हैं, वैदेही हैं, विदेह नंदिनी हैं। इसलिए आराम से जो है, बड़ी सरलता से भगवान ने ब्रह्मा जी के पास उनको रख दिया और उनकी छाया को प्रकट किया। छाया को रावण चुराया। रावण तो सीता माता को छू नहीं सकता, छूता तो जल के राख होता, मगर मुक्ति तो नहीं मिलती। जल के राख होना, मुक्ति प्राप्त करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो सीता माता जो है राम की शक्ति रूपिणी है। ऐसे लगता है कि सीता माता बड़ी सरल सहज, बड़ी असहाय, नहीं, ऐसा नहीं है। वो माता भगवान राम की शक्ति स्वरूपिणी है। भगवान अगर भगवान है तो उनकी शक्ति सीता माता है। इसी तरह से श्री कृष्ण परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म है, तो राधा रानी उनकी लाधिनी शक्ति हैं। क्योंकि उस समय वो परमेश्वर जो है पूर्ण रूप में आए हैं, तो राधा रानी अर्थात आदि शक्ति पूर्ण रूप में आई हैं। अर्थात राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। परंतु राम और सीता के पूजन के समय, नाम जप करते समय, कीर्तन करते समय, राम नाम कीर्तन करते समय एक ही बात ध्यान रखिएगा, कभी राम सीता मत बोलिए। राम सीता का भजन नहीं होता है, सीता राम का होता है। जय सिया राम बोला जाता है, जय सीता राम बोला जाता है। एक कहावत है कि विभीषण तो पहले से ही नारायण जप कर रहा था, राम जप कर रहा था, तो हनुमान जी ने उनको कौन सा मंत्र दिया जिसे विभीषण ने मान लिया और लंकेश्वर बन गया अंततोगत्ता। यही बोला था कि हे हनुमान जी कह रहे हैं, हे विभीषण, आप राम भक्त तो है ही हैं, आपको प्रणाम है, आप ब्राह्मण भी हैं, परंतु बस एक काम कीजिए, आगे श्री लगाइए, सीता राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय सीता राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए। इसीलिए हम आम जनता के लिए भी ये बड़ा रहस्य की बात है कि कभी भी, दोबारा बोल लो, राम सीता मत बोलिए, सीता राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। श्री माने आदि महाशक्ति महालक्ष्मी का बीज मंत्र, इसलिए श्री राम बोलना भी काफ़ी है और सिया राम बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राम की पूजा सीता के बिना नहीं हो सकती है। और सीता की पूजा, सीता का पूजन भी राम के बिना नहीं हो सकती है। महापंडित रावण ने क्या किया, अपने हृदय में सीता को बसाया, सीता के नाम को बसाया। वो भी एक शत्रुवत भक्ति है। लोग सोच रहे हैं कि वो सीता के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है, वो सीता का नाम जप रहे हैं, मगर गलती कहाँ कर रहे हैं, सीताराम जपना है। मगर उनकी जिद थी, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं अंतिम सांस लूँगा, तब मेरी आत्मा से, मेरी नाभिक कमल से ध्वनि निकलेगी, जय श्री राम। उस जीत को महापंडित ने पूरी की कि राम मेरे सामने होंगे, मुंह से निकलेगा जय श्री राम। तो उनकी भक्ति की तुलना नहीं कर सकते, वो तो शत्रुवत भक्ति कर रहे थे। शापित जय विजय हैं, ब्रह्म साहब मिला था, सनकादि ऋषि ने उनको श्राप दिया था, तो उनकी तुलना यहाँ करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो अगर रावण की लीला है, राम की लीला है, दोनों साथ चलता है। राम रावण की लीला साथ चलेगा। जब भी
सीताराम की लीला का उल्लेख होगा तो रावण की लीला का भी उल्लेख होगा। रावण समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है, बहुत बड़ा खेला रचा जा रहा है, उसमें वो प्रतिभागी है, उसमें वो जिसे इंग्लिश भाषा में बोलते विलेन थे, मगर वो प्रतिनायक भी थे। वो राक्षस राज होने के बावजूद वो ब्राह्मण थे, तो उनका उद्धार तभी होगा जब सीता माता का उनके ऊपर कृपा होगी। तो ये सीता माता ने कृपा की थी रावण पर कि तुम मेरी छाया को चुराओ, तुम मेरी माया को चुराओ, और तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। ये राम सीता सीताराम, सीताराम राम सीता, ये भगवान की लीला थी, आदि महाशक्ति महालक्ष्मी की लीला थी कि मेरे ही भक्त जय विजय का उद्धार करने के लिए हमें साधारण मानव रूप में, नर नारी रूप में आना पड़ेगा, ताकि क्योंकि रावण ने बोला था ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझे नहीं मार सकते, देवी देवता मुझे मार नहीं सकते, मगर नर और वानर छूट गया था। ब्रह्मा जी ने बोला, हे रावण तुम महापंडित हो, तुमने जितने लोगों का नाम लिया कि तुम्हें नहीं मार सकते वो सत्य होगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा वध होगा नर और वानर के हाथ में। तो ये भगवान की लीला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मगर दोबारा बोल रहा हूँ कि सीता नवमी न होता तो रामलीला पूर्ण नहीं होती। तो सीता बिना राम नहीं, राम नहीं सीता नहीं, सीताराम 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 जपते रहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।